भारत का इतिहास ऐसे अनेक वीरों के किस्से और कहानियों का साक्षी रहा है जो आज भी हमें गौरवान्वित महसूस कराते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हुए जिनके काम से देश को बदनाम होना पड़ा। यूं तो अब भारत में लोकतंत्र का राज चलता है और जनता अपना नेता खुद चुनती है, जबकि देश में अंग्रेजों से पहले राजा महाराजाओं का शासन चलता था। कुछ राजा अपने राज्य में जनहित के कार्य के लिए जाने जाते थे। उन्हें लोग भगवान की तरह पूजते थे। लेकिन कुछ का व्यवहार ऐसा था कि वो हमेशा बदनाम ही रहे। आज भी उनके शासन को काले इतिहास के तौर पर जाना जाता है। इन्हीं में से एक थे मिस्र के आखानातेन। जी हाँ दोस्तों, इस बदनाम राजा के नाम की तरह ही इसके काम भी अजीबोगरीब थे। और आज हम मिस्र के पिरामिड्स के बारे में चर्चा ना करके वहां के एक ऐसे साम्राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने मिस्र के इतिहास में अपना बहुत ही बुरा योगदान दिया। ये कहानी शुरू होती है मिस्र के उस समय के राजा आखानातेन के साथ। जब आखानातेन राजा बना तब उसका काम किसी को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने निर्देश दिए थे कि अब से मिस्र में किसी भी देवता की पूजा नहीं की जाएगी, बल्कि सिर्फ सूर्य की पूजा होगी। इसके अलावा ये राजा काफी रंगीन मिजाज वाला था। उसका नाम मिस्र के अय्याश राजाओं के तौर पर आज भी लिया जाता है। दरअसल उस समय मिस्र के राजघरानों में सगे भाई बहनों की शादी करवाने का रिवाज था। ऐसा इसलिए ताकि राजघराने में कोई बाहरी व्यक्ति दखल अंदाजी ना कर सके। इसी तर्ज पर आखानातेन ने भी अपनी बहन किया से शादी की, जिससे उसको 3 बेटियां और एक बेटा हुआ। तीनों बेटियों में से सबसे सुंदर बेटी थी अनेक सेनामून, जिस पर उसके बाप की नजर पड़ी। और ऐसा कहा जाता है कि राजा आखानातेन ने अपनी 15-16 साल की बेटी अनेक सेनामून का खूब शोषण किया। आखानातेन एक मिस्र का फिरौन था जिसने प्राचीन मिस्र के नए साम्राज्य के 18वें राजवंश के दौरान शासन किया। वो कई देवताओं की पूजा से मिस्र के पारंपरिक धर्म को बदलने के लिए प्रसिद्ध था, जिसे एटन नामक एकल देवता की पूजा के लिए जाना जाता था। आखानातेन का जन्म मिस्र में 1372 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। वो फिरौन का दूसरा बेटा था। जब अखिनातेन के बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो अखिनातेन मिस्र का राजकुमार बना। वो शाही महल में बड़ा हुआ और ये जानने का प्रयास किया कि मिस्र का नेता कैसा हो। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कई वर्षों तक अखिनातेन ने अपने पिता के साथ एक सह फिरौन के रूप में कार्य किया। फिर किसी तरह से अखिनातेन फिरौन के रूप में पूजा करता है। इसका मतलब था लिविंग स्पिरिट ऑफ एटन। एक बार जब फिरौन बन गया तो आखानातेन ने मिस्र के धर्म को सुधारने का फैसला किया। हजारों सालों से मिस्रियों ने कई प्रकार के देवताओं की पूजा की थी, जैसे अमुन, आइसिस, ओसिरिस, होरस और थोथ। हालांकि अखिनातेन को एटन नाम के एकल देवता में विश्वास था। अखिनातेन ने अपने नए देवता के लिए कई मंदिरों का निर्माण किया। उनके पास कई पुराने मंदिर भी बंद थे और कुछ पुराने देवताओं को शिलालेखों से हटा दिया गया। मिस्र के कई लोग और पुजारी इसके लिए उससे खुश नहीं थे। फिर अखिनातेन ने एटन के देवता के सम्मान के लिए एक शहर बनाने का फैसला किया। प्राचीन मिस्रियों द्वारा शहर को अखिनातेन कहा जाता था। आज पुरातत्वविद इसे अमरना कहते हैं। अखिनातेन के शासनकाल के दौरान अमरना मिस्र की राजधानी बन गई। इसने शाही महल और एटन के महान मंदिर को रखा। आपको बता दें कि अखिनातेन की शक्ल देखकर हर कोई उसे एलियन बताता था, क्योंकि उसका शरीर अजीब से ढांचे के आकार का था। उसे दूर से देखने में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता था कि ये कोई इंसान होगा। उसका चेहरा बहुत लंबा, कंधे अंदर की तरफ धंसे और सर बाहर की तरफ निकला हुआ, और पेट भी मटके की तरह बाहर की तरफ निकला हुआ था। और जो चीज उसे आम इंसानों से अलग करती थी वो थी उसके रहन सहन का ढंग, क्योंकि वो बहुत ही अजीबोगरीब तरह से बनकर रहता था और छोटे बच्चे तो उसके शरीर के बनावट को देखकर ही घबरा जाते थे। और शायद इसीलिए उसने मिस्र से अन्य देवताओं के सभी प्रतीकों को हटा दिया और वो उन अजीबोगरीब परिवर्तनों को लागू करने लगा जिनको वो अपने समय में बड़े ही क्रूरता से करता था। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि अखनातेन लड़कियों को अपना गुलाम बनाकर रखता था। वो जब चाहता, जब उसका मन करता, वो किसी भी लड़की के साथ हमबिस्तर होने लग जाता। और वो लड़कियां भी अखनातेन के लिए बहुत बेताब रहती। लेकिन वो हर रोज किसी दूसरी लड़की की तलाश में रहता और उसकी नजर जिस खूबसूरत लड़की पर पड़ती, अगली रात वो उस लड़की के साथ हमबिस्तर हो जाता। और कोई लड़की एक बार उसके साथ सोती तो अगली बार भी अखनातेन के लिए तड़पती रहती। लेकिन बहुत ही कम लड़की के साथ वो दोबारा हमबिस्तर होता था। आपको बता दें कि अखनातेन की मुख्य पत्नी क्वीन नेफ्टेटी थी। नेफ्टेटी एक बहुत ही शक्तिशाली रानी थी।
उसने मिस्र में दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में अखनातेन के साथ शासन किया। आज नेफर्टिटी अपनी एक मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, जो बताती है कि वो कितनी सुंदर थी। उसे अक्सर इतिहास में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है। 1336 ईसा पूर्व के आसपास अखनातेन की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद अखनातेन का बेटा तूतनखामेन फिरौन बन गया। फिर लंबे समय के बाद मिस्र अपने पारंपरिक घर में लौट आया, राजधानी शहर थेब्स में वापस चला गया और अंततः अमरना शहर को छोड़ दिया गया। बाद में अखनातेन के फिरौन के नामों की सूची से हटा दिया गया, क्योंकि वो पारंपरिक देवताओं के खिलाफ गया था। उन्हें कभी कभी मिस्र के रिकॉर्ड्स में दुश्मन के रूप में जाना जाता है। तूतनखामेन केवल 10 साल की उम्र में मिस्र का राजा बन गया। वो प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा थे। केवल 18 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाती है। तूतनखामेन की मौत और कब्र को लेकर मिस्र के इतिहास में अनेक कहानियां प्रचलित है। खासकर उसकी मौत को लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। इतिहासकार मानते हैं कि तूतनखामेन की हत्या हुई थी, जबकि मिस्र के लोगों का कहना है कि शिकार के दौरान घायल होने से उनकी मौत हो गई। तूतनखामेन की मौत ही नहीं, बल्कि उसकी कब्र को लेकर भी कई रहस्य प्रचलित है। तूतनखामेन को इतनी प्रसिद्धि अपने जीते जी नहीं मिली जितने की मरने के बाद। तूतनखामेन की शोहरत इस बात को लेकर ज्यादा थी कि उसकी कब्र 3000 साल बाद भी सही सलामत मिली। कहा जाता है कि तूतनखामेन की कब्र को खोजकर्ताओं ने सैकड़ों सालों बाद भी सही सलामत खोज निकाला। इस खोज में काफी वक्त लग गया था, क्योंकि तूतनखामेन का मकबरा एक मकबरे के नीचे छुपाया गया था। तो दोस्तों, ये थी मिस्र के राजा आखनातेन के शासनकाल की कहानी। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं।